रजिया, मैंने तुझे बाहर पांव रखने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि तू चलकर बारूद की सुरंग पर खड़ी हो जाए। नहीं अमीजा, तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, तुम रजिया को भूल जाओ। खुदा कभी मोहब्बत के खिलाफ नहीं होता। तुम क्या चाहते हो? खून की नदियां बह जाए? समुद्र के किनारे रहने वाले नदियों से नहीं डरते और ना कीचड़ में पलने वाले खून के छींटों से भागते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। मैं तो रजिया से शादी। खामोश! रजिया अपने चेहरे के रंग की तरह पाक और बेदाग है, और तुम लोफर, गुंडे, कातिल। खबरदार जो रजिया के करीब आने की कोशिश की तो। करीब तो हम आ चुके हैं। अगर ये सच है तो मिटाकर दूर भी कर दिए जाओगे। फिर तो ये बेवकूफी कहलाई जाएगी, इसलिए कि गोरे रंग पे अगर काला तिल पड़ भी जाए तो उसे खुरच कर नहीं मिटाया जाता, बल्कि लोग उसका और एहसान मानते हैं, इसलिए कि वो बुरी नजर से बचाता भी है। तुम बचाओगे इसे? तुम? मैं असलम पठान की बीवी हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों की जिंदगी को। शेरों की तरह दहाड़ते हो, मगर चूहों की तरह डर के रहते हो, भागते रहते हो, बच के रहते हो। पता नहीं तुम लोगों में से कब किसकी लाश चौराहे पर मिले। इसीलिए असलम पठान जब भी घर से बाहर निकलता है, मैं उसे ऐसी नजरों से देखती हूँ जैसे आखिरी बार देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती ये डर से कांपती हुई जिंदगी मेरे बेटी को भी मिले। चलो। चले हैं मुन्ना, खुदा के लिए वापस लौट जाओ। तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी मुन्ना। मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर वाकई मुझे खुश देखना चाहते हो तो वादा करो कि तुम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाओगे जिससे हमारी मोहब्बत बदनाम हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम मुझसे मिलने आओगी। ये नामुमकिन है। अम्मी और अब्बा ने मुझे अपने ही घर में नजरबंद कर रखा है। तुमसे मिलना तो दूर रहा, मैं फोन पर बात भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? दुआ करो। कल के दिन मैं अपनी जिंदगी का एक अहम प्रोग्राम पेश कर रही हूँ जो फन की दुनिया में तहलका मचा देगा। तब तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। नहीं मुन्ना, तुम बाहर नहीं आओगे। अब तो मुलाकात कल ही होगी। नहीं मुन्ना। खुदा हाफिज। मुन्ना, मुन्ना सुनो तो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। रजिया, तुम ही वो नाफरमान औलाद हो जिसने माँ बाप की इज्जत पर काला दाग लगा दिया है। रजिया, कल का होने वाला प्रोग्राम तेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम है। अगर उसके बाद तूने घर से कदम बाहर निकाला तो हम ही ने तुझे पैदा किया है और हम ही तुझे खून के कफन में लपेटकर जिंदा दफन कर देंगे। अम्मी, आदाब। आदाब। अरे बीबी जी,
आदाब बीबी जी, आदाब बीबी जी, आदाब। मालकिन, मालकिन। अम्मी। रजिया, तुझे देखने को तो मैं तरस गई थी। तरसने की जगह अगर आप तड़प जाती ना अम्मी, तो ये मुलाकात बहुत पहले हो चुकी होती। रजिया, अम्मी आप इतने दिनों के बाद मत मिला कीजिए, वरना यतीम होने का एहसास जागने लगता है। सच तो यह है रजिया, तू यतीम होने से ज्यादा बदकिस्मत है। तू कल मुन्ना के साथ हाजी अली की दरगाह पर जाने वाली है। हाँ। तू उसके साथ मत जाना बेटी, वरना तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो समझ रही है ना मेरे कहने का मतलब? हाँ, लेकिन आपके कहने का तरीका नहीं समझ पाई। अम्मी आप ये भी तो कह सकती थी कि रजिया तुम भी मत जाना और मुन्ना को भी मत जाने देना, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। अम्मी आप ये नहीं चाहती कि मुन्ना जिंदा रहे, और आप ये भी नहीं चाहती कि मैं मुन्ना के साथ मरूं। आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं बेवा बनकर जिंदा रहूं। हर माँ अपने बेटे के लिए ये दुआ करती है कि वो सदा सुहागन रहे, और आप माँ होकर भी अपने बेटी को बेवा बनाने की साजिश में शामिल हो गई। तू बता, तू क्यों मुन्ना के लिए हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गई? हम इज्जतदार लोग अपनी बेटियों के पांव में मेहंदी लगाकर उन्हें घर से रुखसत करते हैं। तू क्यों दाग देकर चली गई? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तूने अचानक मुंह मोड़ लिया? अम्मी ये आंसू आंखों में रहते रहते टपक क्यों जाते हैं? कुछ आंखों का नहीं, दिल का होता है अम्मी। अम्मी आप मोहब्बत से हम लोगों को अपना लीजिए, सब दाग धुल जाएंगे। हरगिज नहीं। जो दूसरों के घर की इज्जत पर हाथ डाले उसे न तुम्हारे अब्बा कभी माफ करेंगे और न कभी मैं करूंगी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मुन्ना जैसा लावारिस, कमीना, बदजात तुम्हारा शौहर बनेगा। अम्मी वो मेरे शौहर हैं और मैं उनका नाम अदब से ही सुनना चाहूंगी। मैं चलती हूँ। रजिया, जो गलती तूने की है उसकी वजह से तुम्हें कभी इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? गलती सिर्फ मेरी नहीं, आप लोगों की भी है अम्मी। आप ही बताइए, सपेरे की बेटी सपेरे से शादी नहीं करेगी तो और किससे करेगी? और आप बार बार अपने आप को इज्जतदार कह रही हैं। अगर शौहर की वजह से ही बीवी को इज्जत मिलती है तो मुझे आपसे कहीं ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका शौहर तो सिर्फ भिंडी बाजार का दादा है, लेकिन मेरा शौहर आधी बंबई पर हुकूमत करता है और वो मरने से डरता नहीं, सामने से वार करता है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, मुन्ना की बीवी से नहीं। आपकी बेटी मर चुकी है अम्मी, अब सिर्फ मुन्ना की बीवी जिंदा है। यही तो फर्क होता है माँ और बेटी में। बेटी मर सकती है मगर माँ नहीं मर सकती। मेरी आखिरी बात सुन ले बेटी, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया तो अपने आप को अकेला मत समझना। हमारे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। आपने गलत कहा अम्मी कि माँ नहीं मरती, माँ भी मर जाती है, वरना जो माँ जिंदा होती उसके घर का दरवाजा खुलने के लिए बेटी के बेवा होने का इंतजार नहीं करता। याद रखिए, अगर मुन्ना को कुछ हो भी गया ना तो भी मैं वापस इस घर में नहीं आने वाली, समझी? इमरान, चलो। अरे भाभी आप, अरे बेटा, ये तो बड़े आराम से सो रहा है, आप इसे यहाँ क्यों ले आई? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि गोली चलने और शीशे टूटने की आवाज से
इसकी नींद खुल जाए। लेकिन ये तो डर जाएगा। इसका डर निकालना तुम्हारा काम है, इसलिए कि तुम्हारे बाद यही इस कुर्सी पर बैठेगा। इसे खेलने के लिए कलम और किताबों की जगह पिस्तौल और राइफल दो, लोरियों की जगह गोलियों की आवाजें सुनाओ, बाजार और चिड़ियाघर घुमाने की जगह हॉस्पिटल और मुर्दाघर दिखाओ, ताकि इसके दिल से डर निकल जाए और ये भी हमारी तरह लाशों को अपना मुकद्दर समझने लगे। तब जाकर ये तुम्हारा सही वारिस बन पाएगा। लो, संभालो इसे। मैं तुम्हें तुम्हारा वारिस सौंपने आई हूं। भाभी, ये मेरा वारिस जरूर है, लेकिन आप एक मां के फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम जानते हो रोहन, जब तुम पैदा हुए थे तब माँ जी बताती है कि 1 साल तक उन्होंने तुम्हें अपना दूध पिलाया था, और जब तुम्हारी बीवी और मैं मां बनी थी तब हमारा दूध सूख गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मां के सामने तुम्हारी मौत नहीं थी, इसलिए उनका दूध छलछला उठा था। लेकिन हमें तो अपने औलाद की मौत नजर आती है रोहन। तो बोलो कैसे बहेगा दूध हमारी छाती से? क्या ये गलत है कि इस कुर्सी पर पहले अब मेरा बेटा बैठेगा तुम्हारे बाद, और फिर तुम्हारा, और सबका अंजाम तो एक ही होगा। इसका नतीजा ये होगा रोहन कि अभी तो दूध सूखा है, लेकिन आने वाले नस्ल की बहुएं बांझ हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि इस घर में माए भी रहे, ममता भी रहे, तो इस घर के मर्दों को बाप बनना पड़ेगा रोहन। हम में से हर एक बाप भी था और है। ये जंग जो आज चल रही है, ये किसी दादा या गुंडे ने नहीं, बल्कि एक बाप ने शुरू की थी, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को रोटी खिला सके। ये जंग उस लवारिस बच्चे मुन्ना ने शुरू की थी, जो फुटपाथ के पत्थरों पर रोटियां नहीं, प्यार के टुकड़े तलाश करता था। और अब ये जंग मैं लड़ूंगा। और अगर मैं आप सबको लेकर कहीं भाग भी जाऊं, तो भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने ये जंग लड़ने का फैसला किया है। बोलो भाभी, क्या ये फैसला सही था या गलत? बोलो भाभी, क्या ये फैसला किसी गुंडे का है या एक बाप का? बोलो भाभी। भाभी, दूध अगर सूख भी जाए तो कोई मरता है क्या? लेकिन बड़े भाई के खून के बाद अगर छोटे भाई का खून सूख जाए तो ये मौत से भी बदतर है। बोलो भाभी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? या अल्लाह, या अल्लाह, या तो तू हम सबको एक साथ मौत दे दे, ताकि किसी को किसी की लाश न देखनी पड़े, या फिर सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दे, या फिर सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दे, सारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दे, एक साथ खत्म कर दे।